पहली बात ये कहना कि आप हनफी इमाम आज़म की बात मानते हो, अपने नबी की बात नहीं मानते, नबी के सहाबी की बात नहीं मानते। हम वाजिबुल इताअत कुरान को समझते हैं या मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान को समझते हैं। असल में वाजिबुल इताअत ये दो हस्तियाँ, अल्लाह या अल्लाह का रसूल। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हमें कोई नई राह नहीं बताते, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बनाई हुई जो राह है हमें उंगली पकड़ के उस राह पर चलाते हैं। जब मसला हमारे ऊपर मुश्तबे हो जाए, दलाइल जब मुख्तलिफ हो जाएं, एक ही मसला पर जब मुख्तलिफ हदीस आ जाएं, बाज़ हदीसें रफ़े दैन करने की हों, बाज़ हदीसें रफ़े दैन ना करने की हों। हम आए हैं 1400 साल बाद, हम फैसला नहीं कर पाते। भाई हमें नहीं पता किस पर अमल करना है, किस पर अमल नहीं करना। आपने सहाबा को देखा, आपने ताबाइन के दौर को देखा, आपने उन रिवायत के रावियों को देखा, आप हमसे बेहतर जानते हैं। लिहाजा हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करना है। हुजूर का तरीका हमारे सामने जो आया, रफ़ायदैन करने का भी आया, रफ़ायदैन छोड़ने का भी आया। इमाम जी दोनों तरीके मुस्तफ़ा के हैं। अब आप समझा दें, आपका इल्म ज्यादा, आपकी अकल ज्यादा बड़ी, आपकी समझ ज्यादा, आपने सहाबा से सीखा, आप ज्यादा फाहम रखते हैं। आप बताएं नबी पाक अलैहिस्सलाम के कौन से तरीके को हमने अपनाना है? बस ये बात है भाई। आप कहते हो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नहीं मानते। नहीं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मानते हैं। बस जब दलाइल मुख्तलिफ हो जाएं तो फैसला हम अपने बुजुर्गों से करवाते हैं। तवज्जो है। अब भाई मालिक बिन हुवैरिस पूरी जिंदगी में 20 दिन नबी पाक की खिदमत में रहे। कितने दिन बोलें? 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन। मैं आपको उस जने की हदीस सुनाता हूं जो सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा के दर पर रहे। कितने अरसा? सारी जिंदगी। उस जने की हदीस सुनाता हूं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया, कुरान सीखना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सीखो। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इरशाद फरमाया, ओए लोगो, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, क्या मैं तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम वाली नमाज पढ़कर दिखाऊं? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल, आप रसूलुल्लाह वाली नमाज पढ़कर दिखाएं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फसल्ला, आपने नमाज पढ़ाई, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रा, तो आपने सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ा दैन किया, बाकी पूरी नमाज में उन्होंने रफ़ा दैन नहीं की। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वफात तक के हुजूर की इबादतों नमाजों के गवाह, वो फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें रसूल वाली नमाज दिखाता हूं पढ़कर, और आपने शुरू में हाथ उठाए, बाकी पूरी नमाज में हाथ नहीं उठाए। लो जी, मैं आज एक ऐलान करके जा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कई लोगों को खुर इस मसले पर होती है। तो मेरा एक सादा सा मुतालबा है, सहासिता की 6 किताबें, हदीस की जो बड़ी मशहूर 6 किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा शरीफ, कितनी होगी? 6। इन 6 हदीस की किताबों में से सिर्फ एक सही हदीस, एक, कितनी? सिर्फ एक सही हदीस कोई बंदा मुझे दिखा दे जिसमें यह लिखा हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा वफात शरीफ तक सारी जिंदगी रुकू आते जाते रफ़ा दैन किया है। फ़कीर 5 लाख रुपए इनाम भी पेश करेगा, शुक्रिया भी अदा करेगा, रफ़ा दैन भी करेगा। सिर्फ एक हदीस ले आओ, क्योंकि दावा तुम करते हो जी नबी पाक की दाइमा सुन्नत दाइमा है, नबी पाक ने हमेशा किया। एक मौलवी साहब कुरान हाथ में उठाकर कह रहे जी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक नमाज भी बगैर रफ़ा दैन के नहीं पढ़ी। और भैया मेरी बात सुन, खाली कसमें ना उठा, मैदान में आ, दलील पेश कर, एक हदीस लेके आ, रुपया 5 लाख इनाम दूंगा।
और रफ़ैदैन भी करूंगा। दिखा, कहां लिखा है? नबी पाक ने वफात शरीफ तक रुकू आते जाते हमेशा रफ़ैदैन किया है। जा दिखाना, तेरा इनाम है। इतना बड़ा मजमा मैं बदलना चाहूं बदल नहीं सकता। ये वीडियो बन रही है, दिखाना तुम्हारा काम है। पला पला मौलवी ले जाओ, 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।